अंडरस्टैंडिंग जब हम ध्यान करते हैं तो धीमे-धीमे आती है। जब हमारी चेतना, हमारा मन सब अलग-अलग दिखने लगते हैं, क्योंकि मन बहुत शांत हो जाता है। एक विशेष प्रकार की पीस, शांति, एक विशेष प्रकार का खुशी जिसको डिफाइन करना मुश्किल होता है शब्दों में, वो ब्लिस महसूस होती है। और ये सब बहुत ही सटल तरीके से काम करता है, तो इसको मटेरियल फॉर्म में डिफाइन करना या बताना मुश्किल होता है। उस अनुभव को अनुभव किया जा सकता है, लेकिन बताना मुश्किल होता है। और जिस प्रकार हम अपनी दिनचर्या करते हैं, जैसे कि हमारे अ, कल्चर में, इंडिया में पूजा का एक विशेष स्थान है। दिनचर्या में रोज़ पूजा करने का एक विशेष स्थान रहा है, जो कि हम सभी ने बचपन से लेके आज तक देखी है। और उसी का एक पार्ट है ध्यान। इसको बहुत अलग दिनचर्या से नहीं देखना चाहिए। ये हमारे दिनचर्या का एक पार्ट होना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम नहाते हैं, जैसे हम शौच क्रिया करते हैं, वैसी एक क्रिया है ये हमारे लाइफ की, जो करनी चाहिए। तभी ये मेडिटेशन जो है एक आसान हो जाता है। जैसे ही हम ये सोचते हैं कि हमें क्या मिला इस चीज़ को करने से, वहाँ पर स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है और ये मुश्किल हो जाता है मेडिटेशन करना। तो सबसे पहला जो मन में संशय है वो निकालना हो कि मेडिटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ डेली रूटीन। चाहे वो 10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो। कभी-कभी फिर ऐसा समय भी आता है जब आपका 1 घंटा भी कम लगने लगता है, जब आप ध्यान करते हैं। तो वो स्थिति जैसे-जैसे आप करते जाते हैं, वैसे-वैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं। आज हम लोग सबसे पहले हम में से बहुत लोग ध्यान करते भी होंगे और दिनचर्या का पार्ट भी होगा। और हमें सभी को पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो जो ध्यान में होता है, वो होता है कि स्पाइन को स्ट्रेट रखना। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्ट्रेट होना चाहिए। चाहे हम कुर्सी पे बैठें, चाहे हम ज़मीन पे बैठें, लेकिन जहाँ भी बैठें हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहेगा, तो एक ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है ध्यान की। अगर आप बैठ सकते हैं अ, पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में, किसी भी फॉर्म में, तो ये अच्छी बात होती है, इसको प्रमोट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और ध्यान करने से पहले हमेशा अपनी जो भी हम अपने गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनको आँख बंद करके विजुअलाइज़ करें और ये महसूस करें कि वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारे इस कमरे में हमारे सामने बैठे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं और उनको हम नमन करते हैं। लेट अस प्रे टुगेदर। जब हम प्रे करते हैं, कई बार शब्दों को हम उस प्रेयर में जीवांत रूप से नहीं लेते हैं। हम सिर्फ़ शब्दों को बोल देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। प्रेयर का मतलब, अगर आप डीपली सोचें, तो हर एक शब्द, हर एक एक्टिविटी जो आप प्रेयर में बोल रहे हैं, उसको इंटरैक्ट करने की कोशिश करिए। तो हम अभी उस तरह के प्रेयर जो मैं स्वयं अपने ऊपर करता हूँ, मैं आपके साथ करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, जगत माता, तो मैं देख रहा हूँ जिस भी फ़ॉर्म में जो परमपिता परमेश्वर है और जगत माता है, वो मेरे साथ हैं। किसी भी फ़ॉर्म में है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई स्वरूप हो,
लेकिन एक आत्मा की आवाज़ परमात्मा की तरफ डीपली और अपने उद्गार उनके प्रति रखना, अपना धन्यवाद उनके प्रति रखना, तो जगत माता और परमपिता परमेश्वर को बहुत-बहुत धन्यवाद। सूर्य का हमारे शरीर में और हमारे जीवन में बहुत बड़ा विशेष महत्व है। तो अगर हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, जो कि हमारी सांस्कृतिक में है, चाहे सूर्य को तर्पण करना, तुलसी को तर्पण करना, जल को, ये सब उसी का फॉर्म है। तो हम भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं और ये महसूस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं आँख बंद आँख से, विजुअलाइज़ कर रहे हैं मन के अंदर, सूर्य का गोला इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है और उस गोले से जो भी एनर्जी है, जो इस छोटे से पृथ्वी पर गिरती है और करोड़ों साल से इस प्रकृति को, इस पृथ्वी को सस्टेन कर रही है, उसका धन्यवाद। और ये महसूस करना कि मेरा जो शरीर है, उसमें जो सूर्य है, वही सब कुछ है। हम विजुअलाइज़ करते हैं कि हमारे दिल के आस-पास एक गोला सूर्य का है, हमारे शरीर, हमारे हाथ, हमारा पैर, हमारा सिर, हमारा मेरुदंड, सभी कुछ सूर्य से बने हैं और उस सूर्य की गर्मी, उस सूर्य की खुशी को महसूस करें। इमेंस एनर्जी ऑफ ग्रेट गॉड सूर्य, उसको विजुअलाइज़ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण एक ज्ञान अवतार हैं। तो जो ज्ञान है यहाँ, ज्ञान का मतलब किताबी नॉलेज या एक्सपीरियंस की नॉलेज से नहीं है। यहाँ ज्ञान का मतलब विज़डम से है। विज़डम जो नेचर के साथ इंटरैक्ट करके सोल को प्राप्त होती है और वो इस शरीर में ट्रांसमिट होके शब्दों से निकलती है। उसका ज्ञान, उसको हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, उस विज़डम को, और महसूस करते हैं कि वो भी हमारे साथ हैं और हमें गाइड कर रहे हैं। हमारे जो भी गुरुदेव हैं, इष्ट हैं, उनको प्रणाम करना है। उनको महसूस करना है कि वो सामने बैठे हैं हमारे और हमें हमारे हर एक कर्तव्य, हमारे हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और डे टू डे लाइफ में हमें साथ देते हैं। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी धर्मों के संत एवं महानुभाव हम सभी को नमन करते हैं। Let us pray to them all and feel that they are with us, with their love and happiness showering on us. You can feel that. सबसे पहले ध्यान से पहले थोड़ा-सा शरीर को एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी मसल्स हैं, रिलैक्स हो जाएँ, बॉडी के जॉइंट्स रिलैक्स्ड हो जाएँ। तो यूजुअली अगर आप बाहर अपने गार्डन में कर सकते हैं, तो जो भी आप प्राणायाम या योगाभ्यास करते हैं, उसे करें और उसके बाद अपने आसन पे आ जाएँ। आसन में अगर हो सके तो जो आपका मेरुदंड है, उसका जो बेस है मूलाधार, उस एरिया में जो आपका हील है, लेफ्ट लेग लेग फुट का हील है, वहाँ पर अगर आप रख सकते हैं, तो ये उचित होता है, बिकॉज़ उससे ध्यान जो है वहाँ पर पहुँचता है, यू कैन फील दैट बेस, जहाँ पर हल्की-सी गर्मी महसूस होती है पेरिनियम में हमारे। वो एक पोस्चर, इम्पोर्टेंट पोस्चर कहा जाता है, कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरुदंड का सीधा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज फिर तितली आसन से, तितली प्राणायाम से।
क्योंकि बटरफ्लाई आसन हम सभी लोग को आता है। लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट इट नाउ। दोनों पैरों को जोड़ के सामने रखेंगे, हाथों को, दोनों पैर को पकड़ते हुए, और करते हैं 2 से 3 मिनट। ये रिलैक्स करता है हमारे पेल्विक की मसल्स को, और कहते हैं कि इससे एक तो आपको पोस्चर बनाने में, बैठने में आसानी मिलती है। यू कैन सिट इन दिस पोस्चर फॉर अ लॉन्गर टाइम। ऑल्दो शुरुआत में काफी स्टिफ होता है अगर आप नहीं बैठते हैं, रेगुलरली नहीं करते हैं, लेकिन धीमे धीमे ये आपके पोस्चर को हेल्प करता है। ऑल्दो कोशिश करते हैं और ये रिकमेंड करते हैं बाबा रामदेव की, अगर आप वीडियोस देखें, कि वो चाहते हैं कि आपका पैर के जो घुटने हैं वो जमीन तक छुएं, लेकिन मेरे मेरे नहीं छूते हैं उसके, लेकिन फिर भी जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें। अपने दोनों तलुओं को मिलाते हुए और हाथ से पकड़ते हुए, यू कैन डू इट, और इसको करें। ध्यान यूजली हम लोग जब करते हैं तो ये जरूरी है कि पिछले 2 घंटे में हमने पेट में कुछ ज्यादा कुछ ना खाया हो, पानी पिया हो, थोड़ा बहुत बिस्किट स्नैक लिया हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन यूजली ध्यान के समय पेट की जो एक्टिविटी है वो मिनिमम होनी चाहिए, जिससे जो बाकी एनर्जी का मूवमेंट है वो स्पाइन में हो सके। अदरवाइज अगर कोई ज़्यादा एक्टिविटी पेट भरा होता है तो वैसे भी हमें महसूस होता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, या कोई प्राणायाम करना मुश्किल होता है। तो उसको करते रहेंगे हम लोग थोड़ा देर। बटरफ्लाई, तितली आसन। जितने भी प्राणायाम जिसको भी आते हैं, आप उसको सम्मिलित कर सकते हैं अपने ध्यान के पहले, और बॉडी को इससे रिलैक्सेशन हो सकता है। समय के अनुसार अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और आपके पास सुबह 15 मिनट का समय है, तो उस 15 मिनट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लगता है उसको आप परफॉर्म करें। इंस्टेड ऑफ 3 मिनट के, 5 मिनट के, यू कैन डू इट फॉर 1 मिनट ओनली, और मे बी हाफ अ मिनट, डिपेंडिंग अपॉन जितना समय है आपके पास। जब भी उस हिसाब से मॉडिफाई करें, अपने को रिलैक्स रखें, कभी स्ट्रेस में ना जाएं कि कैसे होगा, क्या होगा। इसको एक साधारण क्रिया की तरह करें, जैसे कि डेली रूटीन है हमारा, और जैसा समय है उस हिसाब से कर लिया। कभी आप बाथरूम में 10 मिनट नहाते हैं, कभी आप 1 मिनट में नहा के निकल आते हैं, तो उस तरह से समय के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेना चाहिए। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम लोग करते हैं इसके बाद थोड़ा श्वास की क्रिया प्रक्रिया, जिसमें कि सभी को पता है कि कपालभाति किया जाता है। कपालभाति एक इम्पॉर्टेंट क्रिया है प्राणायाम की, और जो हमारा एनर्जी का जो पोजीशन है स्पाइनल कॉर्ड में, वो मूलाधार और स्वादिष्ठान के लेवल पे है। मूलाधार लोअर मोस्ट कॉसेक्स पे है, और स्वादिष्ठान जो आपका सैक्रम है उसके इन फ्रंट ऑफ में चक्र है। और जब आप कपालभाति करते हैं, जिसमें कि पेट को कॉन्ट्रैक्ट करके सांस को अंदर ले आना है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होना है, और सांस बाहर अंदर करनी है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी को मेरे ख्याल से पता होता है ये बात, कैसे कपालभाति हर व्यक्ति करता भी है। तो विल जस्ट डू कपालभाति एंड सी द इफेक्ट। अच्छा होगा कि अगर हम आईज को क्लोज करके करें, तो उससे हमारा जो कंसंट्रेशन है, वो जो सांस का मूवमेंट है, वो वॉच कर सकता है। और इस क्रिया को करते समय बिल्कुल भी रिलैक्स होकर करें। कॉन्शियस को अगर आप अपने नेवल के लेवल पे, जो कि मणिपुर चक्रा है, उसके लेवल पे जाके अगर आप करें और बिल्कुल रिलैक्स योग करें, तो यू कैन इवन परफॉर्म फॉर 5 मिनट और 10 मिनट्स बहुत आसानी से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है। लेट्स डू इट।
जब ये क्रिया कर रहे हैं तो जो साँस है वो हम अपने पेट के नेवल के लेवल पे ही ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं और इसको मूवमेंट को बेसिकली कॉन्संट्रेट कर रहे हैं और बिल्कुल रिलैक्स होके। कभी-कभी जब इसको करने से आपके पीछे की मसल्स में पेन होता है तो अपने आप को रिलैक्स करें। ओवरडू नहीं करें इस एक्सरसाइज़ को। जब तक वो आपको कंफर्टेबल हो तब तक करें, पुश ज़बरदस्ती नहीं करें। और कई बार ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कपालभाति में मसल पेन हो रहा है पीछे की तरफ, कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता डिपेंडिंग अपॉन क्या सिचुएशन है, तो आप नाक से भी जो साँस का मूवमेंट इसी तरह से कर सकते हैं। जब तक कर सकते हैं 2 से 3 मिनट से 5 मिनट आप कर सकते हैं इस क्रिया को। इसको अगर साइंटिफिकली देखें तो जब आप कपालभाति करते हैं या नाक से साँस को अंदर-बाहर करते हैं और रैपिडली करते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है लंग्स से, वो बहुत तेज़ी से वॉश आउट होती है क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो सेल तक जा रहा है और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है और हमारा लंग उसको बाहर निकालता है। तो जब हम क्रिया ये करते हैं कपालभाति की या श्वास-प्रश्वास जो कर रहे हैं नाक से, इसमें जो बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो ड्रॉप करता है। जब वो ड्रॉप करता है तो बॉडी का जो पीएच है, जो एसिडिटी है, वो ड्रॉप करती है। तो जब एसिडिटी ड्रॉप करती है तो काफ़ी कुछ चेंजेस सेलुलर लेवल पे होते हैं हमारे शरीर में, इंक्लूडिंग कि जो हमारी रेस्पिरेटरी सेंटर है, जो श्वास का जो पॉइंट है मेडुला, हमारे मेडुला में जो हमारे सर के पीछे मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, जिसको कि रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। वो ये महसूस करता है कि जो पीएच है जो कि बढ़ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो श्वास लेने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली इसको करने के बाद आपको महसूस होगा कि श्वास को शिथिल छोड़ा जा सकता है या बहुत स्लो तरीके से शरीर साँस लेता है। इस समय जब आप ये क्रिया करें उसके बाद आँखों को बंद रखते हुए जो हमारा कुटस्थ है, आइज़ आईब्रोज़ के बीच का जो स्थान है, दोनों आईब्रोज़ के बीच को जिसको कुटस्थ कहते हैं, इस जगह पर, इस बिंदु पर अपने मानसिक आँखों से पहले तो देखें। अगर संभव हो जैसे-जैसे भी आप इस क्रिया को करते हैं, तो धीमे से अगर आपकी आइज़ उसकी तरफ
रोल होके कुटस्थ पे देखती हैं, उसको विजुलाइज़ करें। और जब आप अपने कुटस्थ को देख रहे हैं, इस क्रिया के बाद बहुत ही शांति है, क्वाइट है। इस विज़न में ये ध्यान रखें कि आप जो आपका मेडुला है, वहाँ से आप अपने आज्ञा चक्र कुटस्थ को देख रहे हैं। और जितने समय तक आप इस चीज़ में अपना ध्यान रोक सकते हैं, उस ध्यान को रोकें। मन इधर-उधर भागता है कुछ समय बाद, लेकिन कोशिश करें कितनी देर तक आप उस स्थिति में अपने ध्यान को अपने अंदर के चक्षुओं को वहाँ केंद्रित कर सकते हैं, अपने कुटस्थ पे, आईब्रोज़ के पीछे, के बीच में। अब हम लोग एक और श्वास-प्रश्वास की क्रिया करेंगे जिसको हम सभी जानते हैं, अनुलोम-विलोम। अपने अंगूठे से दाहिना नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल को दबाएँ। दोनों बीच की उँगलियों को बीच में मोड़ लें। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल और 2 जो उँगलियाँ हैं उससे लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इसको करते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे और इस हाथ को पैरेलल रखने की कोशिश करेंगे। कई बार गिरने की कोशिश करता है, तो लेकिन कोशिश करें कि आप सीधे से फिर साँस को पहले लेफ्ट नोज़ से निकालें, फिर अंदर खींचें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और राइट को खोलेंगे और राइट से निकालेंगे। फिर साँस लाइट से लेंगे, राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। अनुलोम-विलोम की क्रिया में हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट से ही एंड करते हैं। उसको एक अनुलोम-विलोम की क्रिया कहते हैं। तो हमने एक किया अभी, सेकंड स्टार्ट करेंगे। इसको कम से कम 5 मिनट करें।
इसको हम तेजी से भी कर सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से सांस को तेजी से लेंगे और निकालेंगे। जब इसको करते हैं तो कई बार हमें हल्का-सा सिर का हल्कापन महसूस होता है, ऐसे चक्कर आना हो चक्कर आ रहा हो। उसका कारण है कि जो हम साँस तेज़ी से ले रहे हैं, तो हमारा जो फेफड़ा है, जो चेस्ट है, वो फैल रहा है, जिसके कारण से ब्लड बहुत तेज़ी से अंदर आता है, बहुत तेज़ी से बाहर जाता है। जो ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत, उससे दैट फीलिंग कम्स, बट इसको ये अच्छा है हमारे शरीर के लिए। करीब 2 से 5 मिनट तक इसको किया जा सकता है। इसको करने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि साँस लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक बिना श्वास के आप रह सकते हैं, तो उसको उस अनुभव को महसूस करें। बहुत ही सुंदर अनुभव है, जब आपको साँस की ज़रूरत नहीं होती है। आँख को बंद रखें, ध्यान कुटस्थ पे, पॉइंट बिटवीन द आईब्रोज़, और जो कुछ भी दिख रहा है बंद आँख से उसको देखते रहें। कभी कुछ जैसा लाल होता है, कभी काला, कभी पीला, जिस भी रंग में आपको दिख रहा है, उसको एन्जॉय करें, उस पीस को एन्जॉय करें। जब तक कर सकते हैं, तब तक करें, या जितना समय हो उस हिसाब से। ध्यान को कुटस्थ पे रखते हुए हम चैंटिंग कर सकते हैं, जब हमने ये अनुलोम-विलोम की क्रिया करी, उसके अलावा चाहे तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आइज़ के बीच में कुटस्थ पे, या मुक्ति मंत्र, या फिर ओम, या ओम गुरु, जिस भी मंत्र को आप रेगुलरली करते हो अगर, उसको अपने कुटस्थ पे ले जाके उसकी चैंटिंग करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको अपने मन में करें, क्योंकि अगर मुँह से बोलते हैं तो एनर्जी का प्रवाह बाहर की तरफ होता है। तो अगर मन से आप चयन कर सकते हैं इसको टच पे देखते हुए, मेडुला के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे इसको, जो हमारा ध्यान है वो कुटस्थ पे, और पीछे गर्दन के पॉइंट से देखेंगे, और 1 मिनट तक उस पे अपना मंत्र का उच्चारण करेंगे।
मन कई बार भागता है, किसी भी आवाज़ को सुनता है या कोई भी मन में कोई विचार आता है तो वापस उसको पकड़ के वापस लाना है, कुटस्थ पे फिर वापस मंत्र का उच्चारण करना है। आप उस मंत्र के जो अर्थन है, उसको वहाँ पर लिख भी सकते हैं, अपने मानसिक आइज़ के साथ वहाँ पर उस मंत्र को देखें, उसके अक्षरों को देखें, विजुअलाइज़ करें और बार-बार जब मन भागता है तो वापस उसको पकड़ के लाके फिर से उस मंत्र पे रख दे जाएँ। ओम। बीच-बीच में ये ध्यान रखें कि जो हमारा मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो कहीं झुक तो नहीं गया है। उसको फिर से अपनी सीधी स्थिति में लाने की कोशिश करें और ये बहुत ही साधारणतया सभी के साथ होता है कि मेरुदंड रिलैक्स हो जाता है बीच-बीच में। तो आपको उसको फिर से रिलैक्स करके वापस स्ट्रेट रखना है। इसके पश्चात अब हम लोग चलते हैं चक्रों की तरफ अगले स्टेप में। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे 7 चक्र हैं, जो करस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट लेवल्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ साइंटिफिकली, और हर एक चक्र का एक अपना रंग है, एक अपनी साउंड है, जो कि हमारे शास्त्रों में मेंशन्ड है और जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, उसकी सत्यता पर कोई डाउट नहीं है। वो संभव है इसी जीवन में उन रंगों को देखना और उन आवाज़ों को सुनना। सभी आवाज़ें और अभी रंग बहुत ही सुंदर हैं उसके। सबसे नीचे अगर आप आँख बंद करके विजुअलाइज़ करें, जो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे वाली बोन है वो कॉक्सिक्स है। जो हमारा एनस है और जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स उनके बीच का जो एरिया है जिसको हम पेरिनियम बोलते हैं, उस एरिया में वो एनर्जी होती है, जो कि मूलाधार चक्र के नाम से जानते हैं। उसका रंग लाल होता है। उसके ऊपर है स्वादिष्ठान, जो कि सैक्रल बोन के आगे का जो एरिया है। ये जगह जो है वो जो हमारा मूलाधार है और जो हमारा नेवल पॉइंट है नेचुरल लेवल पे, उसके बीच का स्थान है स्वादिष्ठान। इसका रंग ऑरेंज है। उसके ऊपर है मूलाधार, जो कि नेवल के लेवल पे है।
ये पीले रंग का बताया जाता है। उसके ऊपर है अनाहत, जो कि हार्ट चक्र है, हमारा दिल, उसके पीछे का जो एंडोक्राइन सिस्टम है। उस अनाहत चक्र का रंग ग्रीन है, हरा। फिर आते हैं गले पे, जहाँ थायराइड ग्रंथि है, उसी के पीछे स्पाइनल कॉर्ड के आगे विशुद्ध चक्र है, जो नीला है। उसके ऊपर जो कुटस्थ है, और कुटस्थ और पीछे जो मेडुला है, उसके बीच का जो जगह है, वहां पर आज्ञा चक्र है, जिसका कलर नील जैसा है। जो हम लोग इंडिया में नील यूज करते हैं कपड़े में, वैसा कलर होता है उसका। और जो विशुद्ध है गले वाला, उसका कलर आसमान जैसा है। और उसके बाद आज्ञा के बाद जो सहस्रार है, जो कि हमारे पूरे सिर के ऊपर का भाग है, वो वॉलेट कलर में है। और ये जो कलर्स हैं डिफाइंड है, इसी से आपका जो ऑर्डर है स्पेक्ट्रम कलर का है। जब कोई लाइट किसी प्रिज्म से निकलती है, अगर आपने फिजिक्स में कभी ध्यान याद आ रहा हो, प्रिज्म से जब लाइट पास होती है तो जो कलर का डिस्पर्शन होता है, वो विबग्योर के नाम से याद आ रहा होगा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो वही कलर इन चक्रों पे है। तो अब हम अगली क्रिया करेंगे, अगला प्राणायाम करेंगे, जिसमें कि हम हर हर चक्र पे चाहे तो मंत्र का उच्चारण करेंगे, या फिर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का चैंटिंग भी काफी स्ट्रॉन्ग चैंटिंग है इन चक्रों पर। स्टार्ट करते हैं हमेशा मूलाधार से, सबसे नीचे चक्र जो है, और अपने कॉन्शियस को कोशिश करते हैं अगर हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं उस शब्दों के साथ। वैसे तो मन के अंदर चैंट करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर लेट अस चैंट इट बाय साउंड एट ईच चक्र। जो ये चैंटिंग करेंगे हम चक्रा पे, उसमें उसका काउंट करने के कई तरीके हैं। या तो आप रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला वो यूज करते हैं, या अपने फिंगर्स के जो वेब्स हैं उंगलियों के, उसको आप लेफ्ट हैंड पे तर्जनी इस पे काउंट कर सकते हैं। जो भी आपका तरीका है, जिससे कि आपको पता रहे हमने 5 बार 10 बार कितना करना है। और कई बार चूंकि समय का आभास नहीं होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा सा काउंटिंग करना रहेगा तो ठीक रहता है। जैसे आपने एक बार सब चक्रों पे किया, तो मूलाधार से लेके आप ऊपर आज्ञा तक जाएंगे, और फिर वापस लौट के आज्ञा से लौट के आएंगे। यूजली सहस्रार पे नहीं करते हैं, वो आज्ञा पे और फिर पीछे मेडुला पे, और फिर विशुद्ध पे आके नीचे आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मूलाधार। ओम, ओम,
ओम। 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 वापस आएँगे, आज्ञा से बस जिस जिस रास्ते से गए उस रास्ते से वापस लौटेंगे। ओम। 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 इसी तरह से 5 बार करेंगे मन में और अपने ध्यान को, कॉन्शियस को उस ओम के साथ अटैच करते हुए मूलाधार से आज्ञा तक और आज्ञा से मूलाधार तक ऐसे 5 बार करेंगे। ऑडियो को म्यूट कर दें, इनका ऑडियो चल रहा है।
बीच में ये भी चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई बॉडी में टेंशन तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है, कोई मसल कोई टाइट तो नहीं हो रही है, कहीं कोई पेन तो नहीं है, उसको रिलैक्स कर सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड को चेक करेंगे कि स्ट्रेट है, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर बैठना है। अगर किसी पोस्चर में आपको लग रहा है कि अनकंफर्टेबल है तो चेंज करके रिलैक्स पोस्चर में आ जाए। बस हम चाहते हैं कि हमारा मन, हमारा ध्यान किसी और चीज़ से हटे, तो इसलिए उसको शरीर को रिलैक्स होना चाहिए। मन इधर-उधर भागता है, लेकिन वापस कुटस्थ पे लाने की कोशिश करें। कई बार हम लोग ये सुनते हैं कि मेडिटेशन में मन को बिना विचार के क्रिएशन हो जाता है। लेकिन जो भी हमारा मन है, जो एक बंदर की भांति भागता है, उसको अगर आप कोई कार्य दे देते हैं, तो वो उससे बंधा रहता है। तो हमें भी यही करना है कि मन को बार-बार कोई कार्य देना है। तो अगली जो क्रिया है, उसमें हमें क्या करना है कि 1 मिनट के लिए इस थोड़ा बहुत ही अच्छी क्रिया है ये, बहुत सिंपल क्रिया है, लेकिन इससे मन को बाँधने की कोशिश करिए और इसको मन के बाँधने के बाद इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं। रिलैक्स होकर बैठें, योग मुद्रा में, मन को कुटस्थ पे ले जाएँ वापस, मेडुला से देखते हुए, और इस स्थिति में यहाँ पर विजुअलाइज़ करें या तो अपना मंत्र, या बहुत सिंपल करना है तो गिनतियों को देखें आप। कुटस्थ पे 1 से 100 तक की गिनती लिखें, अपने मन में देखते हुए, एज़ इफ आप अपने उँगलियों से किसी ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं 1 से 100 तक, वैसा लिखिए। जब इसको करेंगे आप, गिनतियाँ लिखेंगे और देखेंगे हर गिनती लिख रहे हैं, तो आपका मन बहुत ही डिस्टर्ब होगा, उसको शांत रखें और फिर से वापस गिनतियों पे पहुँचिए। एक बार करके देखिए। आइज़ को कुटस्थ पे ले जाइए, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, हर गिनती विजुलाइज़ करिएगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। मन भागने की कोशिश कर रहा है दूसरी तरफ, फिर वापस लौटा के पकड़ के लाइए उसको। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। यूजुअली जब हम ये पर्टिकुलर क्रिया करते हैं और जो नंबर्स हम उसमें लिख रहे हैं, वो थोड़ा-सा उसमें रेस्टलेसनेस आएगी, बिकॉज़ मन भागने की कोशिश कर रहा है और आप कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ के नंबर लिखवाने की। लेकिन जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, जो आपकी आईज़ हैं, वो रिलैक्स होती जाएँगी एंड यू विल फील दैट पीस आफ्टर डूइंग अ फ्यू टाइम्स। अगर आप इसको 10 बार कर सकते हैं इस तरह से। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगता है, चूँकि नंबर को विजुअलाइज़ करना उस जगह पर, वो भी हर बार नया नंबर, और अगर हिंदी में करते हैं तो और भी अच्छा है, हिंदी के नंबरों को। और आपको लगेगा धीमे-धीमे कि मन जो है उसके साथ बाँधने में मुश्किल होती है। मन जो है उस पर्टिकुलर कार्य को करने से भाग रहा है, लेकिन फिर लौट-लौट के आना है और समय के साथ-साथ धीमे-धीमे आपको इसकी जब आदत पड़ेगी, देन यू स्टार्ट टू एन्जॉय दैट स्टेट ऑफ पीस एट द कुटस्थ। ये सब स्लो प्रोसेस है, ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम नहाते हैं, खाते हैं, श्वास क्रिया करते हैं, वैसे ही एक पार्ट है डे टू डे रूटीन का, जिसको कि हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और जो हमारे गुरु हैं, हमारे ग्रंथ हैं, जो भी हमें डायरेक्शन देते हैं, जो हमें क्रियाएँ बताते हैं, वो सब एक टोटल अप्रोच है, मास अप्रोच होती है। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर का जो स्वयं है, जो उसकी आत्मा है, जो उसका कॉन्शियस है, वो डिफरेंट होता है। और ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो गुरु है हमारा, फिजिकल फॉर्म में तो बैठा है बाहर, लेकिन हमारे अंदर भी एक गुरु है, जो कि हमारे कुटस्थ के पीछे बैठा हुआ है, जहाँ से विज़डम आती है, जहाँ से डायरेक्शंस मिलते हैं। उस गुरु को फॉलो करना ही सबसे अच्छा है, और उससे आपको एक अजीब-सा पीसफुल अनुभव भी होता है। हर क्रिया हर व्यक्ति को सेम बेनिफिट नहीं दे पाती है, क्योंकि ये 2 + 2 = 4 वाली मैथ्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स होता है शरीर, कॉम्प्लेक्स होता है माइंड, फिजिकल वर्ल्ड। उस कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ हर एक
मंत्र, हर एक क्रिया, हर एक प्राणायाम का डिफरेंट इफ़ेक्ट होता है हर व्यक्ति पर। लेकिन निरंतर करते-करते जब आप इसको करते हैं, तो आपको उस चीज़ का अनुभव होने लगता है धीमे-धीमे। और ये कोई दिन, महीना, साल, 10 साल की प्रक्रिया नहीं है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ रहेगा। यू विल एन्जॉय दिस एज़ यू गो ऑन दिस जर्नी। एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको लगेगा कि जब आप नहीं करते हैं ये सब क्रियाएँ, तो आपकी ज़िंदगी डिफरेंट है, और जब आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी डिफरेंट है, वो डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है। लेट अस प्रे टुगेदर अगेन। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में प्रे किया था, हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ हमारे गुरु, हमारे इष्ट और सभी को प्रणाम करते हुए, हे परमपिता परमेश्वर, जगत माता, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। भगवान सूर्य, आप मेरे अंदर हैं, आप ही से सब कुछ चलता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण, ज्ञान अवतार, हमें सद्बुद्धि दें, डायरेक्शन दें, वो मार्ग दें। सभी धर्मों के संत एवं महानुभाव, गुरु, परम गुरु, सभी को प्रणाम। अब हमेशा हमारे साथ रहें। साथ में ये भी कर सकते हैं कि हमेशा कोशिश करें कि कोई जो मंत्र आपका है, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है, उसको मेंटली प्रैक्टिस में डालें। जब सो के उठें या सोने जा रहे हों, जब खाली हों, तो उसका मंत्र का तार अंदर होता रहे। तो उससे क्या होता है, मन भागता नहीं है, वो बंधा रहता है उस मंत्र के साथ। दैट आल्सो इज़ वन ऑफ द वेज़ टू कीप योर माइंड इन द राइट डायरेक्शन। ओम शांति, शांति। आज का सेशन अंतिम पड़ाव पे है। किसी को कुछ सुझाव देना हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो हम सभी